मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जी राम जी योजना को लेकर स्थिति साफ की है, जहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं कर रहा है। सरकार ने योजना के उद्देश्यों, बजट व्यवस्था और रोजगार मॉडल को विस्तार से सामने रखा है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी राम जी योजना की बताई खासियत। सीएम बोले, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। रोजगार आधारित कार्यों के लिए शुरू की गई योजना, जल्द जारी होगा योजना का नोटिफिकेशन। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जी राम जी योजना को लेकर सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जी राम जी योजना रोजगार आधारित कार्यों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 6 माह के भीतर इस योजना को अधिसूचित करने के निर्देश दिए और राज्य सरकार जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जी राम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकास परक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जी राम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत मजदूरों के लिए काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% राशि वहन करेगी। योजना में जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण और श्रमिक वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से बताया गया कि योजना के अंतर्गत मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस योजना को लेकर जनता में भ्रम फैला रही है, जबकि विपक्ष अगर किसी कमी की बात करता है तो उसे तथ्यात्मक आधार सामने लाना चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं, और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और सीमित अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शिथिलीकरण, ऐसे कई निश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से लगभग नहीं, हमारी सरकार इसमें सक्षम है। हम ये 40-60 का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है, और हम तो पहले ही लागू कर चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो बताए ना, कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था, वैसा करना था। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो ध्यान। शरद जी हाँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस इस योजना को लेकर जानबूझकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना इस तरह तैयार की गई है कि जब खेती का मौसम हो तो किसान खेती कर सके, और जब मजदूरी का समय हो तो किसान और मजदूर रोजगार से जुड़ सके। जयपाल जी और हमारे मीडिया प्रभारी जी, आप सभी को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जी राम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी।
एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा, एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। पंचायत जो काम चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। 50% कामों का निर्णय करने का अधिकार हमारी पंचायतों को रहेगा। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, जब किसान का समय रहता है बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जी राम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से गांव की जरूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे। सरकार के ये बिल आपके बीच में, आपके माध्यम से नीचे तक जाए, इसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं इस पे विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पे विचार रखते हैं। जी राम जी योजना को लेकर सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।